हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग जो आपके क्लास 9 के जो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे मैटर इन इट्स सराउंडिंग्स, आज उसका तीसरा क्लास है। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये हमने पहले क्लास में जो दूसरा क्लास था लेक्चर आपका उसमें बताया था कि मैटर चेंज इट्स स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन बुक्स में दिए गए हैं। वो ज़्यादातर पढ़ाई जो होता है वो पढ़ाई के साथ साथ होता है, लेकिन जो हमारे जेन्युइन जो चीज़ें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि बेटा सॉलिड, आपका लिक्विड और गैस, ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या इसके स्टेट जो चेंज कर सकते हैं, क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत सारे क्राइटेरिया है, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ये थोड़ा आपका जो चैप्टर है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। कैन मैटर चेंज स्टेट, इसका और एक क्लास आने वाला है जो कि आखिरी या फिर उसके बाद एक और आ सकता है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। एक बुक्स में आपका एक एक्सपेरिमेंट है बिकर को लेकर कि इस तरीके का स्टैंड रहता है, आपका इस तरीके का स्टैंड रहता है, यहाँ पर एक वार्नर रहता है, उसके ऊपर बीकर जो होता है उसके ऊपर उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, आइस रहता है, आइस रहता है, ये वार्नर रहता है, यहाँ पर थर्मोमीटर आपका कनेक्ट रहता है जो कि टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो आइस एक सॉलिड चीज़ है जिसको बर्न करने से जो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो घट जाता है, मतलब जो आइस का पार्ट है सॉलिड होता है, उसको बर्न करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सॉलिड था उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये एक चीज़ है, क्योंकि सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हुआ, ये इसका स्टेट कन्वर्जन हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ। तो उसी चीज़ का बस एक एक्सपेरिमेंट था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एक बुक के ऊपर ऐसा करके एक जो आपका इमेज है वो आप देख लीजिएगा कि ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट है। तो बुक में ये वाला जो चीज़ है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये एक मेन पार्ट है। सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट को हम जानते ही हैं, लेकिन जो कन्वर्जन होता है स्टेट के बीच में वो कैसे होता है। यह लिखा गया है, देखो बेटा, सॉलिड को लिक्विड में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो हीट देंगे। जाहिर सी बात है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि आइस एक सॉलिड था, उसको हमने हीट दिया बर्नर के थ्रू से, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड आ गया। लिक्विड को अगर फिर से हीट करेंगे, लिक्विड को ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो वो गैसियस हो जाएगी। वैसे मैं अगर बताऊँ कि आपको एक आपको तवेला लेना है, गैस के ऊपर आपको उसको गर्म करना है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है। देख लेना उस ढक्कन के ऊपर जो पानी के जो बूंदे हैं वो ढक्कन के ऊपर लगेंगे, और वो तो लिक्विड के पार्ट है, लेकिन जो धुआं ऊपर से निकल रहा है वो इवापोरेट हो रहा है। वेपर जो निकल रहा है वो वेपर, वो गैस है, वो गैस जो वेपर निकल रहा है ऊपर वो आपका बेटा क्या है, वो गैस है। जो चीज़ें हैं उसको समझनी चाहिए, छोटे छोटे चीज़ें इसको याद अच्छे से रखना चाहिए। तो तीनों चीज़ों को देखिए, सॉलिड को हीट दिया लिक्विड, लिक्विड को हीट दिया गैस, ये चीज़ें हो गया। फिर से गैसेस को अगर कूल करेंगे, गैस को अगर हम कूल करेंगे, गैस को लिक्विड को गर्म किया उसके बाद छोड़ देंगे उसको, वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को अगर कूल करेंगे वो सीधा कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ये देखिए बेटा कि हमने फ्रिज में जाके लिक्विड रखा या फिर वाटर रख दिया फ्रिज के आइस चैम्बर में जाके, आइस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, या फिर जो बहुत लेस होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री तक जाता है। तो उस टेम्परेचर में बर्फ़ हो जाता है, मतलब वो आइस हो जाता है। तो इसमें क्या पता चला कि लिक्विड से सॉलिड होने को भी हम कूल करेंगे, कूल करेंगे। ये इसका मेन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर रहता है जो 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेन है। ये पता चलना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गर्म होता है। और 373 केल्विन, इसका केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे 100 को तो वो 373 केल्विन हो जाएगा। तो बेटा देखो 373 केल्विन। और ये एक मेन टॉपिक है इसका, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि बेटा आप लोग इसको पॉज करके ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये को अच्छे से
अच्छे से आप इसकी एक कॉपी बनाएं और अपने बुक में, अपने नोटबुक में इसको लिखें ज़रूर, क्योंकि सॉलिड को अगर फ्यूज़न करेंगे लिक्विड होगा, फ्यूज़न मतलब वही चीज़ है, सेम चीज़ हीट देना ही पड़ेगा फ्यूज़न करने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए उस चीज़ को, और लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। उसी तरीके से लिक्विड को अगर वेपराइजेशन करेंगे तो वो गैस हो जाएगा। गैस को अगर कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन मतलब कूल कंडेंसेशन कुछ तो छोड़ के रख देंगे, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है वो कम हो जाए, जो टेम्परेचर में गैस में था उस थोड़ा कम हो जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। गैस को अगर हिसाब में ये थोड़ा आए, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में आपके। सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे, और डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में बेटा पढ़ेंगे आपके। तो मेक श्योर कि आप लोग क्लासेस अच्छे से देखिए और इस चीज़ को, इस वीडियो को लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे क्लासेस इसी चैनल पर रोज़ आने वाले हैं। तो मेक श्योर इस सारे चीज़ों की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, तो इस चीज़ को अब हम जिक्र उस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो ये छोटा सा चीज़ था, मैं आपको बता दिया कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं, और उसका एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो आप लोग उसके लिए अपडेट रहना और इस चीज़ का नोट ज़रूर बनाना बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट बनाते जाना है। नोट अगर नहीं बनाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पढ़ाई करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा है? तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।